ये स्कल्पचर ग्रेट माइंड इज ऑलवेज वर्किंग, ग्रेट माइंड इज ऑलवेज वर्किंग। इसमें ये दिखा रखा है कि जैसे हम नींद में होते हैं, ये ड्रीमर बनाया मैंने। तो नींद में जो आपका दिमाग है वो कभी रुकता नहीं, ब्रेन तो न्यूरॉन सेम चलते हैं, ब्रेन काम करता रहता है। तो इसमें यही दिखाया है कि जैसे ये उसका आंखें बंद है, ड्रीम के अंदर है, लेकिन जो उसका ब्रेन है वो उसको फुल एनर्जी दे रहा है और पिक्चर दिखा रहा है उसको, और वो सारी पिक्चर वो है वो गुड मेमोरी की है, अच्छी पिक्चर, इसलिए इसके फेस पे स्माइल है। मैं पंजाब का एक गांव है चौताला, तरन तारण तहसील है इसकी, तो अमृतसर ज़िले में आता है ये। तो वहाँ पे मैं पैदा हुआ और मुझे बचपन से ही शौक था। तो मैं अपने मदर से ज़्यादा इंस्पायर हूँ फैमिली में। अब वो नहीं रहे, मतलब मैं 10 साल तक मदर की डेथ हो गई थी, तो थोड़ा सा डीप हो गया इस वजह से मैं। और उसके बाद में फिर आर्ट की यात्रा चलती रही। बचपन से मतलब मुझे शौक था, और मेरे मदर को बड़ा ये रहता था कि इसे मतलब ड्राइंग बहुत अच्छी करता है। तो उसके बाद में बस ये चंडीगढ़ की यात्रा हुई क्योंकि मैं फाइन आर्ट का मुझे शौक पड़ गया। किसी टीचर ने कहा कि आप अच्छी करते हैं लेकिन आप ड्राइंग अच्छी कर रहे हो, तो आप BFA करो। तो फिर ये BFA करने के चक्कर में मैं चंडीगढ़ पहुंच गया। स्टार्टिंग में तो मैं पेंटिंग ही कर रहा था जब मैं आया, क्योंकि स्कल्पचर तो यहाँ आके मुझे मिला था एक्सीडेंटली। मतलब स्कल्पचर नहीं चाह रहा था, यहाँ पे कोई भी स्कल्पचर नहीं चाहता, कि उसमें मेहनत बहुत ज़्यादा, सब अप्लाइड आर्ट के लिए आते हैं यहाँ पे। लेकिन जब मुझे स्कल्पचर मिला तो मैं उसके मतलब अनुकूल हो गया। मेरे जो जैसे मेरी बॉडी थी, मैं पहले मतलब वेट लिफ्टिंग करके आ रहा था, और यहाँ मतलब मेरे लिए अनुकूलित सब कुछ था। तो जब स्कल्पचर किया उसके बाद में, अब जब मैं सोचता हूँ तो मैं पेंटिंग को भी एज ए स्कल्पटर सोचता हूँ। तो मैं पहले स्कल्पटर हूँ पहले, उसके बाद ही मतलब मैं पेंटर हूँ। ये था कि वैसे हमने मतलब डायरेक्ट कोई उस पर स्कल्पचर नहीं बनाया था। जो हमारे अपने बेस्ट स्कल्पचर थे वो हमने उसमें दिए थे, लेकिन जो उससे फंड इकट्ठा हुआ था तो सुनामी विक्टिम की हेल्प के लिए यूज किया गया था। तो नॉर्मली जब भी कुछ होता है तो आर्टिस्ट जो ग्रुप होते हैं वो शो करते हैं, और उस शो से अगर कोई स्कल्पचर बिकता है या कुछ भी आपको फंड्स इकट्ठे होते हैं तो वो उसमें दिया जाता है। और जो फॉर्म है वो यूनिवर्सल ह्यूमैनिटी के ऊपर वर्क है उसका, किसी एक देश या किसी एक धर्म के ऊपर नहीं है। स्कल्पचर लेने के बाद या स्कल्पचर करने के बाद जो 3D स्टडी हम करते हैं किसी भी मतलब मॉडल की, उसके बाद में जो 3D इफेक्ट आया ना मेरी पेंटिंग में, बस वो स्कल्पचर की वजह से आया। आपने माइकल एंजेलो का नाम सुना होगा, तो माइकल एंजेलो की जो पेंटिंग उन्होंने की सिस्टम चैपल में, तो वो बाद में जब कलर साफ किया उन्होंने देखा कि बहुत 3D है। तो जो स्कल्पटर है उसकी पेंटिंग में 3D इफेक्ट आ जाता है ज़्यादा। ये 2 तरह होता है। एक तो होता है मतलब आपको कोई असाइनमेंट मिली है और वो कस्टमर बोलेगा कि आपने ऐसे ही करना है, तो फिर आपको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। एक होता है कि आपको कहा जाता है कि आप आर्टिस्ट हैं, आप यहाँ के लिए कुछ अच्छा बनाओ, तो आप फ्री हो उसके लिए। तो फिर हम अपने मतलब आइडियाज़ देखते हैं। कई बार हमें स्टोन के या जो मटेरियल के हिसाब से अपना आइडिया फिट करते हैं, ताकि कम से कम, इसमें ये होता है कि कम से कम कार्विंग हो, मिनिमम कार्विंग मैक्सिमम एक्सप्रेशन। मतलब कम से कम आपके स्टोन को बनने में लाखों साल लगते हैं, और आपने क्या आजकल मशीनें हैं, है ना, आपने कट मारे दो और उसकी बजरी बना दी। तो ये बहुत सोच समझ के स्कल्पचर में करना पड़ता है कि हमें कम से कम कार्विंग हो और मैक्सिमम एक्सप्रेशन हो। तो ये सोच के चलता हूँ मैं इसमें। एक ग्लास फाइबर का वर्क है मेरा, फ्लेक्सिबिलिटी, मैंने 2002 एंड में बनाया था। वो काफ़ी चैलेंजिंग है वर्क, मैं आपको उसकी पिक्चर जरूर दिखाऊंगा। तो उस वर्क में इनकट्स बहुत हैं, मतलब अब भी अगर हम किसी को ना इसका मोल्ड डालें और कास्टिंग करें तो बहुत वो चैलेंजिंग, आज के टाइम में भी बहुत चैलेंजिंग वर्क है वो ऐसे कि जो हम कहते हैं ना आर्टिस्ट की जो लाइफ में चल रहा होता है वही वो बनाता है। तो मेरे हैं ट्विंस बच्चे, जब वाइफ मतलब पता चला हमें कि बच्चे ट्विंस होंगे, तो कुछ मेरे आइडियाज़ भी ट्विंस पे वो आए थे। एक स्कल्पचर है मेरा स्टोन में जो ट्विंस है, उसमें पिंक मार्बल का एक पीस है, तो दोनों ट्विंस को एज ए एनर्जी के थ्रू ही मैंने दिखाया है उसमें। तो वो मेरा मतलब फेवरेट स्कल्पचर है आज की, अभी तक मतलब वही फेवरेट है।
चंडीगढ़ मतलब एक बहुत बढ़िया शहर है, ये कला का शहर है। जैसे लोग यहाँ पे रॉक गार्डन देखने आते हैं, रॉक गार्डन हम देखें तो रॉक गार्डन है क्या, ये फोक आर्ट है जो पंजाब हरियाणा हिमाचल के आसपास जो हम देखते हैं ना, चुका जो रसोई होती है उनके, चौंका चूल्हा जिसको बोलते हैं, वहाँ पे एक ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाई जाती थी। तो वही नेकचंद उनसे इंस्पायर थे अपने फोक आर्ट से, तो उन्होंने वो यहीं पे वो सारे वही आर्ट किया है जिसे हम पसंद करते हैं। और चंडीगढ़ में हम देखें तो हर चीज़ जो है एज मतलब एक अच्छे मतलब ली कार्बूज़र ने मतलब वो खुद मतलब आर्टिस्ट ही थे, उन्होंने अपना आर्ट यहाँ दिखाया और पूरे शहर को डिज़ाइन किया। तो हमें जो यहाँ ब्यूटी दिखती है, हर चीज़ अपनी सही प्लेस पे है, तो इसकी वजह कि वेल प्लान्ड, ये वेल प्लान्ड आर्ट सिटी है जिसे हम क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी बोलते हैं। तो ये चंडीगढ़ जो है आर्ट का शहर मानता हूँ मैं इसे, जिसे अब पत्थरों का शहर कहते हैं, तो मैं कहता नहीं, ये कला का शहर है जिसमें पत्थर उसका हिस्सा है। चंडीगढ़ में अगर मैं टेक्नोलॉजी वाइज देखूं तो मेरे पास पेजर था पहले, मैंने पेजर देखा, फिर मोबाइल देखा और मोबाइल का भी बदलता हुआ रूप देखा आज तक। और अगर हम शहर को देखें तो जो शहर की अब भी ग्रीन है, ऐसा मतलब हम ये कुछ नहीं कहे, पूरा ग्रीन है ये शहर, लेकिन थोड़ा सा क्राउडेड है और थोड़ा सा मतलब अगर हम देखें साफ सफाई में तो पहले लेक पे ही मतलब अगर कोई चीज़ गिरती थी, मैंने खुद, मेरे पास किसी ने ग्लास रखा है एक बार कोल्ड ड्रिंक पी के, तो मुझे खुद 20 रुपए का फाइन हुआ था। तो अब भी मुझे लगता है थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस इसमें होनी चाहिए ताकि हम जो हमारा शहर है ये अब भी और ज़्यादा क्लीन हो और नंबर 1 पे आए पूरे इंडिया में। ये पहले 4-5 साल से ही हो गया था। जब कॉलेज में रहते थे, जब छुट्टियां होती थी आर्ट कॉलेज में, तो 2 दिन के लिए घर जाते थे, फिर वापस चंडीगढ़ वापस आ जाते थे। तो तब फील हो गया था कि चंडीगढ़ छोड़ के कोई नहीं जाता। फिर हमने सुना था यूनिवर्सिटी जो है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी, वहाँ के स्टूडेंट है वो कोर्सेज अडॉप्ट करते हैं नए कि वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहें। तो ये नशा है चंडीगढ़ का, यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते कभी भी वापिस आ जाते हैं। हाँ जी, मुझे लगता है कि यहाँ पे इतनी स्पेस है तो यहाँ स्कल्पचर मिसिंग है अभी भी बहुत। जैसे हम उदयपुर में मैंने देखा सिटी ऑफ लेक्स, तो वहाँ पे लेक के किनारे किनारे स्कल्पचर बहुत दूर तक रखे हुए हैं बड़े बड़े। तो यहाँ पे इस चीज़ की कमी मुझे लग रही है कि यहाँ पे और भी आर्ट अभी होना चाहिए, स्कल्पचर होने चाहिए। तो स्कल्पचर भी कम है, इतने ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे मैं बैठा हूँ आपके सामने, लेक, सुखना लेक, यही मेरी फेवरेट प्लेस है। यहाँ पे बैठ के मुझे शाम में आना यहाँ पसंद है, जब लाइटें जलें और इसी पानी में दूर से कुछ चांद की परछाई भी देखता हूँ कई बार मैं, मुझे मतलब बड़ा अच्छा लगता है। नेचर के बीच में यहाँ लगता है जैसे सच में हम ना मतलब नेचर के बीच में बैठे हैं, शहर तो बहुत दूर रह गया। सबसे पहले ग्रीन, क्योंकि ये ग्रीन ही है, ग्रीन से ही चंडीगढ़ बन जाएगा। और दूसरा कलर है लाइट ब्लू, ओपन, इसमें ओपननेस बहुत है। आपने सुना ओपन हैंड, तो जैसे ओपन हैंड है तो वैसे ओपननेस होती है, तो ओपननेस दिखती है स्काई ब्लू से, पानी वाले रंग से। तो 2 कलर मेरे हिसाब से बहुत हैं। अगर तीसरा कलर आपको चाहिए तो वो येलो है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ट्रीज हैं, उनके पत्ते या मतलब एक टाइम में ना स्प्रिंग में ये पूरा चंडीगढ़ येलो हो जाता है। तो ये 3 कलर मुझे पसंद है चंडीगढ़ को। अगर मुझे चंडीगढ़ के लिए स्कल्पचर बनाना हो तो मैं ग्रेनाइट यूज करूंगा। ग्रेनाइट सबसे हार्ड और जो बहुत देर तक खत्म हो, बहुत लंबा चले, ग्रेनाइट। और मैं ओपन हैंड को लेना चाहूंगा एज ए एलिमेंट, और साथ में उसको ग्रीन, इसकी ग्रीनरी दिखाने के लिए ट्री का कुछ फॉर्म लेना चाहूंगा। उनके लिए ये है कि वो आते ही पिकासो ना बने, क्योंकि देखिए आपने देखा ना म्यूजिक में बेसुरा और बेताला जल्दी पहचाना जाता है, क्योंकि अगर वो सारेगामापाधानी से वो सीखते हैं और उसमें बेसुरा बेताला जल्दी पहचाना जाता है। लेकिन जो हमारा आर्ट है इसमें भेड़ बकरी सब मिले एक जैसे हो जाते हैं, पता नहीं चलता।
कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, उनका नाम नहीं होता, कुछ 2 पैच मार के मतलब वो ले जाते हैं। लेकिन वर्ड है कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, तो कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जो वर्ड है ना, वो उसे उस पर पूरा उतरना चाहिए उन्हें। पहले वो बारीकी में जाएं, पूरा स्टडी करें फिगरेटिव, मतलब उसके बाद में ही वो पिकासो वाली बात करें या एब्स्ट्रैक्ट में जाएं। आती है एब्स्ट्रैक्शन में जा रहे हैं। जैसे एज है, पहले बचपन आता है, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा आता है। अब किसी का सीधा बुढ़ापा नहीं ना आ सकता। तो जो स्कल्पटर की जो मुश्किल काम है वो ये है कि वो चंडीगढ़ के अंदर स्टोन नहीं काट सकता, मशीन नहीं चला सकता। तो लोग कंप्लेंट कर देते हैं, तो हमें वहाँ जो पेरीफेरी के जो विलेज है चंडीगढ़ के, वहाँ जाके स्टूडियो लेना पड़ता है, तो वहाँ रहना पड़ता है। मुझे लगता है कि यहाँ चंडीगढ़ के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, हमें करना चाहिए एक ऐसा प्रयास, यहाँ पे एक अलग से जो स्कल्पटर हैं वो अपना काम कर सके। पेंटर्स के लिए या मतलब प्रिंट मेकर्स के लिए तो है यहाँ स्कोप ज़्यादा, लेकिन चंडीगढ़ में स्टोन तो बहुत चाहिए, स्कल्पचर बहुत चाहिए, लेकिन काम करने वाले को स्पेस भी चाहिए चंडीगढ़ के अंदर ही कहीं ना कहीं। मतलब जैसे सेक्टर 9 में ली कार्बोजिल सेंटर है एक, वहाँ पे वो है, लेकिन वहाँ पे स्कल्पचर करना मुश्किल है। मतलब जो मेरा अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं तो वो ये है कि चंडीगढ़ में स्कल्पटर को स्पेस नहीं है काम करने के लिए, वो उसे आसपास के गांव में जाके स्पेस लेनी पड़ती। चंडीगढ़ तो एक शांत शहर है जिसमें मैं रहता हूँ, पूरी फुल ऑक्सीजन खींचता हूँ लंबी जिंदगी के लिए। यहाँ रह के ही मैं अच्छा सोच पाता हूँ। मतलब यहाँ से अगर मैं सोचूं ना कहीं और जाके, नहीं और जाके नहीं मजा आता, यहीं रह के लगता है जिंदगी ही जिंदगी है। यहाँ जिंदगी जीने के लिए बहुत बढ़िया शहर है, और यहाँ रह के मैं आगे, अभी मैंने बहुत स्कल्पचर करने हैं, अभी बहुत जिंदगी बाकी है, दुनिया को भी बहुत स्कल्पचर देने हैं। तो यही सोचता हूँ मैं कि यहाँ रह के मैं कुछ अच्छा सोचूं, कुछ अच्छा करूँ। बिल्कुल, मैं ये मैसेज दूंगा, हमें ट्री लगाने चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं ग्रीन सिटी क्लीन सिटी। अब ग्रीन हमने तो नहीं बनाई, लेकिन हम इसे कंटिन्यू करने के लिए अपना योगदान दे सकते हैं। अगर हम ऐसे सोचे कि जो हमारा एंड होता है तो हमें लकड़ी चाहिए होती है ना, हर एक को लकड़ी के लिए पेड़ कटता है, तो कम से कम एक पेड़ तो लगा दें जो हमारे लिए ही काम आ जाए। मतलब ये भी अच्छा मैसेज है अगर आप देखो, क्योंकि एक पेड़ अपने लिए लगा लो, किसी और के लिए लगाना, तो एक पेड़ तो हम लेके जाएंगे ना, एक पेड़ की लकड़ियां तो हमारे लिए जाएंगी जब हम खत्म होंगे। तो ये सबको करना चाहिए, एक पेड़ तो लगाना चाहिए।